बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों से पिछले लेक्चर में बात हो रही थी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की और डिफरेंट मोड्स जो हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए टू कनेक्ट विद आवर कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। तो उसमें हमने बात की प्रिंट एड्स की, टेलीविज़न एड्स की, इंटरनेट की, ठीक है ना, चैनल्स की। ये सारी बात जब हमने की तो हमने देखा कि उसमें बहुत सारी जो है इंटीग्रेसीज इन्वॉल्व हैं और इन इंटीग्रेसीज की वजह से जो है लोग जो हैं इनको इंडिविजुअली लेके चलते हैं और इनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं करते। हालांकि जो है अगर इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए तो इसमें ही भलाई है। सो देन वी केम अप विद दिस आइडिया दैट वी नीड टू हैव दिस integrated approach, and for that integrated approach we want to have this IMC program. And I talked about this IMC program is as the voice of the brand, and it would help build a relationship between the brand and the consumer. And the core idea is to inform, persuade, and remind consumers that that brand is there, it is for them, and you need to buy that brand in order to fulfill your needs. Now this program would should elicit favorable and unique association with the brand, and for that matter a lot is being done by the consumers. They are coming up with different sort of advertisements, different sort of media communication guidelines, so as to attract attention, so that people could have a favorable recall in their minds when they are thinking of buying something in that category, or they are contributing towards any social event which is helpful for the community or for the betterment of the community. उसमें मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में वो स्मोकर्स के बारे में, एंटी स्मोकिंग ड्राइव के बारे में जो है वो कुछ इमेजेस दिखाए थे जो कि प्रिंट मीडिया में यूज़ किए गए थे. सम वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उसकी वजह से जो है हर जगह वो, क्योंकि ग्राफिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो हर जगह नहीं दिखाया जाता. अब जो है when we start off, हमने जो है what we need to do is we need to see how to develop these marketing programs, IMC marketing. So we need to evaluate all possible communication options available to create knowledge structure according to effectiveness criteria as well as cost consideration. We do not need to go overboard. Cost जो है we have to minimize, and we have to maximize our output in terms of so that the people could remember us. ठीक है जी. So different communication options have different strengths and can accomplish different objectives. So we need to determine the optimal mix. We need to have we need to see what different objectives can be fulfilled with this media. So ज़रूरी नहीं है कि जो है आप कोई बम ही गिराएंगे तो बात बनेगी. आप थोड़ा सा अगर क्रिएटिवली सोचें तो यू कैन कम अप विद सम वेरी नाइस आइडियाज़, और मैं आपसे जो है कुछ आइडियाज़ इस सिलसिले में अभी शेयर करता हूँ, सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम जो है नॉलेज स्ट्रक्चर को किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि जो है लोग उसको देखें और समझें, एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और ऑप्टिमल मिक्स भी होना चाहिए. अब ये एक ऐड है जो कि एडिडास का है. अब ये दो बिल्डिंग्स हैं साइड बाय साइड, फ्लैट्स हैं. इसमें अगर आप देखें तो द एथलीट वेयरिंग एडिडास शूज इज रनिंग, और जो है ना इट इज़ गोइंग थ्रू, इट्स विद सच अ स्पीड दैट इट पासिस थ्रू. इट्स जो एक इमेज दिया गया है वो ये कि इट पासिस थ्रू दिस बिल्डिंग एंड इज is now can be seen on the other building. Similarly, this is a big billboard and it says use electricity wisely.
मे बी ये हमारे वापडा को भी करना चाहिए, मतलब वापडा इज स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन ऑन टीवी एडवर्टाइजमेंट, मे बी दीज बिल बोर्ड्स कुड around the country would make some sense for people. Okay, they need to use this electricity wisely so that once they would be able to control their bills for one, and it would save a lot of energy. मतलब why waste energy? ठीक है, तो ये एक सोशल जो है कैंपेन को भी सफिस करता है. देन दिस इज ब्रेड, तो उसके ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं आर स्टिल देयर, बट समथिंग इनसाइड जो ब्रेड है इज ऑल ईटन अप. दिस इज एन एड फॉर मार्जरीन. तो जहाँ जहाँ मार्जरीन लगी हुई थी वो हिस्सा खा लिया गया, बाकी हिस्सा छोड़ दिया गया है. सो लाइक इट अट्रैक्ट्स अटेंशन के पता नहीं ये क्या हो रहा है. तो दे हैव यूज्ड दिस मीडिया वाइजली यहाँ पे. एंड इट वुड इवन जो भी लोग होंगे जो जिस भी ये कंट्री में यूज़ किया गया, ऑब्वियसली पीपल हु सी इट वुड रिमेंबर इट. रिकॉल जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी. जब भी उन्होंने मार्जरीन या बटर ख़रीदना होगा ऑटोमेटिकली उनके जहन में इसके बारे में आ जाएगा दिमाग में. देन ये डेनवर स्टेट अमेरिका में है, वहाँ पे पानी के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे. तो उन्होंने यूज़ ओनली व्हाट यू नीड डेनवर वाटर. तो मकसद you do not need the whole bench, you just need, if you need to sit, this should be this space should be enough for you. तो उन्होंने they have come up with a very creative ad in that respect. मकसद ये उन्होंने पब्लिक पार्क के अंदर लगाया हुआ है. तो ऑब्वियसली वो जो भी इस पब्लिक पार्क में से गुजरेगा वो उसको देखेगा, पढ़ेगा तो सही ना एक दफ़ा. So it makes a lot of sense. Again, a social message which is being given. So, but wisely they have spent. Maksad they could start spending a lot of money and start putting ads on TV. लेकिन जो है it does not make sense to them, because अगर वो TV पे इस तरह करने लग जाएंगे तो जो पैसा जो लोगों की भलाई के लिए यूज़ होना था वो इन एड्स पे लग जाएगा, which is नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि जो वही पैसा बचा के आप कहीं और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आपको यू नीड टू कम अप विद क्लेवर एड्स इन दैट रिस्पेक्ट. सो ये जो है ये आपको ज़रूरी है कि आप उसको देखेंगे जी, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल मिक्स दैट यू कैन गेट. फिर कवरेज, व्हाट proportion of the target audience is reached by each communication option employed, how much overlap exists among the options. अब जाहिर सी बात है कि आपको ये देखने की ज़रूरी है कि भाई how many people from your target market or from your target audience would be able to look at this ad. Like वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था या जो वाटर वाला था, तो वो जो बेंचेस हैं they can be placed all across the city, or that billboard about electricity can be put at different locations जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आती जाती है. So it would really make an impact. Everybody would see, everybody uses electricity, everybody uses water. ठीक है, तो आपकी जो target audience है is everybody who is old enough to press a button to put on the light, and who can read and write, and same goes for the water. तो आपके लिए वो जो है बहुत सा ज़रूरी है in that respect. इसमें जो है अब जिस तरह ये एक जो है Pringles का ad है. Now, there is nothing wrong with the truck, but it is painted in such a way कि Pringles hot and spicy वो बता रहा है. तो like ये जो target audience है, while this truck is moving, everybody would be able to see this ad. ठीक है ना, and everybody loves to have these crisps. तो वो जो है कि जो भी खाता है तो वो इतने hot and spicy हैं कि वो चीज़ जल जाती है. Like giving you, so this is sort of a buzz marketing as well as a guerrilla marketing, because
this is an unconventional way of putting your product. ठीक है ना. Here this is a ad for Neurolac paints, which उनकी जो attribute है वो या benefit है वो ये कि it's a quick dry. तो दिखाया कि जी वो पेंट फेंक रहा है और while it is going तो वो सूख गया है और वो जो the pigeons are deceived and they are sitting on the paint. ये कोलगेट किड्स का एड है. इट मेक्स सेंस टू द किड्स. मतलब प्रिंट एड में दिखाया गया कि वो मुंह बना दिया है उन्होंने टूथपेस्ट का. देन यही एक्वा फ्रेश वाइटनिंग टूथपेस्ट के मकसद दांत इतने साफ हो गए हैं कि लोगों को जो है सोने से पहले जो कवर्स जो वो आंखों पे लगाते हैं उन्होंने मुंह पे लगाए हुए हैं क्योंकि देयर टीथ आर ग्लोइंग. सिमिलरली ये एडिडास का जो है स्नीकर्स हैं जो कि उन्होंने दिखाया कि जो वो फॉरेस्ट में तब्दील हो गए. तो वो लिखा है कि ऑल डे आई ड्रीम अबाउट इज स्नीक फॉरेस्ट, कि जो स्नीकर्स का फॉरेस्ट होगा. सो लाइक वो दे आर ऑल इंगेजिंग योर कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, और वो जो है डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो हो रही हैं. मकसद ठीक है एड्स जो हैं वो दूसरे तरीके से भी आ रहे हैं, लेकिन एक ओवरलैप होता है क्योंकि वो प्रिंट में भी यूज़ हो रहा होगा, वो टीवी पे भी यूज़ हो रहा होगा, वो इंटरनेट पे भी यूज़ हो रहा होगा. तो देयर वुड बी एन ओवरलैप. मकसद वही ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस जो है वो प्रिंट में भी देख रहा होगा, वो जो है सारे नहीं होंगे टीवी पे भी और मकसद इंटरनेट पे भी, लेकिन there would be a certain percentage of people who would be going for all these 3 media or just 2 medias and तो वो जो है वो कितना ओवरलैप होगा. और वो जो है जो टोटल टारगेट ऑडियंस है उस पर वो जो है उसकी कॉस्ट क्या आ रही होगी फॉर वो जो, अगर आप वो वाटर और उसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो ऑब्वियसली द होल टोटल पॉपुलेशन जो है वो उस पर डिवाइड हो जाएगी कॉस्ट. और अगर जो है हम स्नीकर्स की बात कर रहे हैं तो दोज पीपल हु आर ओल्ड इनफ और हु आर इनटू एथलेटिक्स, इट इज देम. ठीक है, तो वो जो है वो कौन सी वेबसाइट्स देखते हैं, कौन सा टीवी प्रोग्राम वॉच करते हैं, किस किस्म के मैगजीन्स पढ़ते हैं या कौन से अखबार में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो सारे जो हैं वो वहाँ पे ओवरलैप कर रहे होंगे. और फिर उसमें वो जो है कॉस्ट क्या आ रही होगी, वो दैट वुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है ना. तो कम्युनिकेशन ए में क्या ऑप्शन है, कम्युनिकेशन बी में क्या ऑप्शन है और कम्युनिकेशन सी में क्या है, ये आपका टोटल सेट है ऑडियंस का. और उसमें फिर जो है देयर वुड बी ओवरलैप बिटवीन द 2 और एंड ओवरलैप बिटवीन द 3. ठीक है. सो ये जो है ये जो ओवरलैप है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसमें जो है क्योंकि जो शेयर्ड कॉस्ट हो जाती है और जहाँ पे ओवरलैप नहीं है वो कॉस्ट जो है वो उस कम्युनिकेशन के हेड में चली जाती है. तो इसको असेस करना जो है टू द वेरी लास्ट कस्टमर और कंज्यूमर इज वेरी मच डिफिकल्ट. बट देन अगेन you profile your customers in such a way कि you know exactly कि how things would be. ठीक है. Majority of the times your plus minus 5% your estimates are correct, and there are specialized companies who do this sort of data analysis, and they come up with the required results, and they interpret those results and give you a report to study and make a decision for the next program that you want to run. अब जो है contribution, the collective effect on brand equity in terms of enhancing depth and breadth of awareness, improving strength, favorability and uniqueness of brand association. अब क्या है कि यहाँ पे जो contribution है, मकसद इस प्रोग्राम का you need to see कि ये ब्रेथ एंड डेप्थ जो है अवेयरनेस की वो कितनी हो गई है फॉर वन, और जो है वो क्या स्ट्रेंथ है, वो फेवरेबल है कि नहीं है, वो यूनिक है कि नहीं है. ठीक है ना. अब जो है
वो जो आपने स्नीकर फॉरेस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो वो स्नीक फेस्ट जो है, लाइक यू नो, वो इन्वायरमेंटली यू नो एडिडास वांट्स टू यू नो invest in forests. Adidas wants to invest in people who are more athletic and they believe in performance. ठीक है. Uniqueness in terms of use only what you need in terms of that water. Uniqueness वो उसमें स्नीक फेस्ट में भी थी. इसी तरह जो एक्वाफ्रेश में जो है the whiter teeth was was a unique concept. Similarly जो Colgate Kids का मैंने आपको ऐड दिखाया was like वो the blob that comes out or on the toothpaste that is on the toothbrush is like वो इतना ज़्यादा टूथपेस्ट बाहर आ गया उस वो वहाँ पे जो है वो, तो वो जो फेस था वो was like a surprised face showing कि I have a small mouth but there's so much toothpaste coming out, but then again it was trying to attract attention of the children. तो वो जो है वो एक यूनिक फेवरेबल है और sort of a strength भी है Colgate की कि they can connect with the kids. अब जो है तो जो है ये सारे ads जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, they somehow or the other are connecting with their target audience. They are conveying their message in one way or another. मतलब even वो जो taste of margarine is so good that the whole bread is eaten and the portion where there was no margarine, it has been left out. So वो जो है उसकी strength है, जो flavor है वो उसकी strength है. ठीक, उधर commonality की बात करते हैं कि the extent to which information conveyed by different communication options share meaning, कि जो different options से जो आप communicate कर रहे हैं, जो message आप दे रहे हैं, do they share the same meaning? If they do not share the same meaning, then it is not part of that your IMC program. The message, whatever medium you use, the message should be the same. It should convey the same meaning. It should convey the same attributes, the benefits, so that you are bombarding your consumer or your consumer to be or customer to be with the same message, consistent message. They are not confused. अगर वो confused हो गए तो they would have a tendency to buy your product from your competition. The message has to be consistent. ठीक है, the program is supposed to be devised as such that the message remains consistent for a certain time period, maybe for 3 months or 2 months it should be the same. जैसे अगर आप ये देखें जो प्रिंट में जो एड्स आ रहे हैं इन ये टेलको कंपनीज के और जो मीडिया में आ रहे हैं, मकसद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहे हैं, वो दे आर ऑल कन्वेइंग द सेम मैसेज कि जो है वो सस्ते कॉल रेट्स की बात हो रही है तो वो सस्ते कॉल रेट्स ही आ रहे हैं, मतलब प्रिंट में भी वही आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वही आ रहा है. अगर वो 3G की बात कर रहे हैं तो वो 3G वाला ही ऐड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में आ रहा है और 3G वाला ऐड जो है वो प्रिंट में आ रहा है. अभी अगर आप जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आप देखें कि टेलेनॉर जो है वो थोड़ा सा बहुत 3G को जो है वो पंप कर रहा है. But yet again, Ufone and Telenor are still fighting over the price, whereas Zong is totally convinced that they have a superior product, so they are only concentrating on 3G. उनका IMC जो है is totally concentrating on super 3G and 4G stuff. And since Telenor in terms of users
has overtaken Mobilink and has now become, you know, one of the Pakistan's #1 telco company in terms of consumer base. वो जो है Mobilink had to come up with, you know, an offer कि जी we are giving out free SIMs because they want to, you know, get back in the market, get back in the game and, you know, gain that market share. उन बेचारों को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो जो है 3G को जो है ना इतना ट्रम्प कर सकें या उसका ड्रम बजा सकें. अब जो है complementarity, the extent to which different associations and linkages are emphasized across communication options. Versatility, the extent to which information contained in communication option works with different communication history and market segments. तो यहाँ पे क्या है कि वो एक दूसरे को किस तरीके से जो है एसोसिएट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, ठीक है ना. तो जितनी कम्युनिकेशंस हैं डू द रियली मेक सेंस. मकसद इसमें यहाँ पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने में, जैसे आप मोबाइल फ़ोन से यू आर कनेक्टिंग थ्रू योर लैपटॉप्स, यू आर कनेक्टिंग थ्रू योर टीवी, यू नो, और आप जो है वो वेबसाइट्स उनकी एक्सेस कर रहे हैं, आप जो है उनके फ्रेंचाइजेस को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके जो शॉप्स को कनेक्ट कर रहे हैं, एंड यू नो यू आर गोइंग थ्रू स्टफ एंड यू नो टॉकिंग टू देम, इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो दे शुड ऑल बी, यू नो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो. दे शुड ऑल कन्वर्ज टू, यू नो, द सेंट्रलाइज्ड प्लेस वेयर जो एक ही मैसेज जो है वो लेके आपको उस ब्रांड के पास पहुंचना चाहिए. उसके बाद जो है आपको ये भी देखना है कि जो आपकी पुरानी हिस्ट्री है कम्युनिकेशंस की वो क्या कह रही है, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स जो हैं वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं आपके बारे जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं उसमें क्या पॉजिटिव फीडबैक आ रही है, क्या नेगेटिव फीडबैक आ रही है. सो दैट वुड, यू नो, रियली मेक अ डिफरेंस. इसमें जो है आपको जो हिस्ट्री है वो टेल यू अ लॉट अबाउट व्हाट द ब्रांड was trying to say during the early years or, you know, in the past. उसमें जो है किस तरह की जो है चीज़ें जो हैं आती गई और वो डाइवर्सिफाई होता चला गया. अब जो है अगर आप देखें तो मोबिलिंक ने जो है अगर हिस्ट्री उसकी उठा के देखें तो उसका लोगो पहले क्या था, फिर क्या हुआ और अब क्या है. सो दे हैव अ हिस्ट्री, ठीक है. उसमें कलर्स किस तरह चेंज हुए और उसमें जो है ये सारे चेंज जो है वो खाली यही नहीं था. वो चेंज क्यों आया, बिकॉज यू नो द ओनरशिप वाज चेंजिंग. एज द ओनरशिप चेंज, you know, there was a change in colors, there was a change in logo, लेकिन not very much. When Mobilink started off, it was Motorola, which was their partner, and then, you know, Motorola sold its shares to, you know, Orsacom, and then Orsacom sold its shares to I don't know, some company. लेकिन ये है कि वो जो चेंजेस आए बीच में वो जो है वो उनके कलर्स से, उनके लोगो से, उनके स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद देयर कस्टमर्स, वो वहाँ से डिपिक्ट हो रहा था. पाकटेल जो है वो चेंज हुआ एंड यू नो उसमें वो जोंग में चला गया. तो जोंग जो है चाइनीज़ में भी नंबर 1 को कहते हैं. तो दे आर नंबर 1 बिकॉज दे हैव गॉट द China Mobile has the largest customer base in the world. Undoubtedly, they are the number 1. लेकिन यहाँ पे जो है they are not getting the required customer base, but then again they are not getting into that price war, you know, directly. They have so much money. If they get into this price war, they could, you know, survive for 3 to 4 months without even charging a single rupee from anybody in Pakistan. And then where would these companies go? They do not want to get into that, because if they do, it would get very ugly. So they are only communicating on their superior service that they can provide you. वो समझते हैं कि ये जो है price war है, they are, you know, mature enough and their customer is mature enough not to get into this price war fight. But then again, अगर आप जो है, this is one side of the story, but on the other side, if you जो
They are on the radio. They are emphasizing on their, their superior internet speed. They are also, on the other hand, they are also emphasizing on the price. वहाँ पे जो है दूसरा ad भी वो चलाते हैं रेडियो के ऊपर, so that it makes sense to the people who are not computer savvy or are on the work all the time and they are listening to radio. अगर आप थ्रू आउट पाकिस्तान आप जाएं तो आप देखें कि पीपल अराउंड पाकिस्तान हु आर वर्किंग इन फील्ड्स, मकसद जो किसान लोग हैं हमारे, किसान भाई जिन्हें हमें कहना चाहिए, वो जो है वो वहाँ पे बैठे खेत में काम कर रहे होते हैं, तो वो रेडियो बज रहा होता है, दे आर लिसनिंग टू दैट रेडियो, या वो ट्रैक्टर के ऊपर रेडियो पड़ा हुआ होता है, उसमें से जो है वो आवाज़ आ रही होती है और वो काम कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो उनके साथ कनेक्ट करने में जो है वो उनकी ज़बान में कनेक्ट करने में, तो वो मैसेज जो है वो उन तक पहुंच सके। आजकल जो है मकसद लोगों के जेब में उनके मोबाइल फ़ोन होते हैं और जो है उन्होंने ईयरफोन्स जो हैं वो अपने कानों में लगाए हुए होते हैं, तो they could be listening to their songs only, and then they could be listening to FM radio, which is like part of the mobile phone. So अब जो है what you need to do जब when you make this communication for your brand, you need to you have certain guidelines which you need to follow. अगर आप वो नहीं करेंगे तो they might it might not make sense to you and your consumer. That communication that you want to put across should make sense to you, but sometimes you are pressed for time, sometimes you do not have the right people who could think in the right direction, or they are taking too much time. तो आदमी जो है ज़रा हशब करता है, वो ज़रा जल्दी से कोशिश में होता है कि I should get on with it and finish this off, otherwise I might get into trouble and stuff like that. So the first thing about is to get analytical. Use a framework of consumer behavior and managerial decision making to develop well-reasoned communication programs. See what your consumer behavior is, how he or she is reacting in different situations, and then make a managerial decision as to what sort of communication would work. अगर आपका जो कंज्यूमर है वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, ठीक है ना, उसको जो है इंग्लिश की अलिफ बे नहीं आती है, तो would it make sense to have this ad made in English or having English words in it? No, it would not. So understanding your target market and understanding their behavior, where they would be listening to or watching that ad would tell you a lot about what the communication would be all about. रूरल एरियाज़ में जिस तरह लोग जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सारा दिन बेचारे वो खेत में गर्मी में आगे पीछे जो है वो तंग हो रहे होते हैं, या इंडस्ट्री में है तो फैक्ट्रियों में वो तंग बैठे होते हैं. सो उनकी जो है एंटरटेनमेंट जो है वो क्या होती है कि वो थोड़ा बहुत जो है कोई वो डांस देख लेते हैं, कोई जिंगल सुन लेते हैं, ठीक है ना, को तो वो जो है वो उनको फैंसी कर रहा होता, ठीक है ना. सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अक्सर अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी तो अगर आप देखें तो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन जिंगल्स एंड हाउ पीपल आर लुकिंग एंड पीपल आर डांसिंग टू द ट्यून्स. तो वो हम इस किस्म के एड्स जो हैं वो वी पुट फॉरवर्ड, ठीक है ना. फिर यू नीड टू बी क्यूरियस इनफ कि यू शुड हैव अ थॉरो रिसर्च डन सो to see कि what can add value to your customers. अब जहाँ पे जो हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो that means कि it has been well researched कि our society is cash hungry, ठीक है ना. We are not a spend thrift economy. We do not have more disposable income, ठीक है. So we are squeezing in
ourselves in order to make ends meet. तो उसकी वजह से what we want to do, हम जो है वही प्राइस कटिंग करके जो है लोगों को बता रहे हैं कि यार आप ये अगर पैकेज ले लेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा. तो पीपल आर स्विचिंग टू दीज packages in order to avail that service and save some money. वो कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 3-4 साल पहले, मे बी मोर 5 years ago, वो उन्होंने कोई लेडीज पैकेज निकाला था मोबिलिंक ने. आधे से ज्यादा मर्द हजरात जो थे वो उसी लेडीज पैकेज को जो है ना उन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ था, जस्ट बिकॉज उन्होंने जो है वो 5 रुपए में पता नहीं कितने मिनट जो है वो आपको फ्री दिए हुए थे, और रादर वो जो टाइम स्लॉट दिया हुआ था कि वो फ्री था, एंड यू कुड टॉक टू somebody for hours and they would not charge a single penny. वो 5 रुपए का लोड करा लेते थे और वो जो है सारा दिन गप्पे मारते रहते थे. So वो जो है they could only come up with such an offer after thorough research, but they never thought कि there would be more men subscribing to this package than women. Then be single-minded. Focus message on well-defined target market. Less can be more. अगर फोकस ऑन मैसेज वेल डिफाइंड टारगेट मार्केट, तो अगर आप वेल डिफाइंड टारगेट मार्केट, लेस कैन बी मोर, मकसद उस अगर आप एड देखें जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो ऑफ दैट मार्जरीन, तो उसमें कुछ भी नहीं कहा गया, देयर वाज नथिंग, है ना. वो ब्रेड है, उसके जो है जो साइड्स हैं was there and in the middle it was all gone just because वो उस पे वो मार्जिन लगी थी. that is what we assume. so less was more and वो बाकी कहानी हमने खुद उसके गिर्द जो है वो बना ली है, ठीक है ना. वो जो है जब जोंग आया था तो उन्होंने लॉन्च किया तो उनके जो एड्स थे वो बड़े लॉजिकली जो है लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये डांस वांस करने से जो है आपको कोई सर्विस नहीं मिल जाती, यू नीड टू ट्राई अस आउट, यू नीड टू सी के मकसद ये जो है कम पैसे लेने से जो है वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं हो जाती, आप जोंग पे शिफ्ट करें एंड यू वुड फील द डिफरेंस, ठीक है. फिर reinforce your message, be integrative, reinforce your message through consistency and queuing across all communications. यहाँ पे जो है क्या करना है आपको, जो है हर चीज़ को इंटीग्रेट करना है, कंसिस्टेंसी की बात करनी है, ताकि जो है वही मैसेज जो है was going across the board. तो यहाँ पे जो है मैं आपसे जो है वो जिलेट का एड शेयर करूँगा कि उन्होंने जो चाइना में दे हैड सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग launching Gillette, and people were not buying Gillette for their grooming needs. तो यहाँ पे उन्होंने जो है they were very creative, they were integrative, and they were single minded because उन्होंने जो है they knew exactly what they wanted then and how to put their message across. So they came up with very creative idea. It was very unique, and they educated people about the product. They educated people about things that they were supposed to do and how to go about it. So उन्होंने थोड़ी सी community service को उस ad में डाल दिया while selling their product. So and it was all across the board. मकसद वो 1-2 ads 1-2-3 इसी तरह थे, वो सारे के सारे वो एक दूसरे के बाद जो है उन्होंने वो लॉन्च किया ताकि लोगों को समझ में आए कि वो प्रोडक्ट क्या है और वो किस तरह उनको हेल्प आउट कर सकती है, क्योंकि मार्केट नहीं थी, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है. इसलिए जो है यू नीड टू रियली सी के व्हाट योर टारगेट मार्केट इज डूइंग and how you can really make a difference in that target market. अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो है प्रॉब्लम आ रही थी ना जब ये मैकडॉनल्ड्स लॉन्च हुआ था. people were not going to McDonald's that much.
तो उन्होंने जो है वो कोन एंड देन वैल्यू बर्गर्स वो सारे जो है वो उन्होंने लॉन्च किए, so that people could go there and feel the or observe the physical evidence, feel how the warmth of people who are working for McDonald's, and then become their regular customers. वो जो वैल्यू बर्गर था या जो कॉर्न थी वो एट अ वेरी स्मॉल प्राइस दे वर सेलिंग, तो उसको उन्होंने फिर बड़े तरीके से उसको मार्केट किया सो दैट पीपल कुड जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस मैकडोनल्ड्स। इसी तरीके से जो रेड बुल की मैंने बात की थी कुछ लेक्चर्स पहले कि उन्होंने जो है वो रेड बुल का कैन जो है वो मिनी के ऊपर उन्होंने वो फिट किया हुआ था, एंड देन दे पीपल वर गिविंग आउट cans for free, Red Bull cans for free for people to test, and it was they were going around in the town। तो वो बहुत क्रिएटिवली ये सोचा गया था कि दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग वुड वर्क आउट। तो जितने जो पॉश एरियाज थे, पीपल हु हैड दैट सॉर्ट ऑफ मनी टू स्पेंड टू बाय दैट रेड बुल, उन्हीं एरियाज में वो कार जो है आपको घूमती हुई नजर आती थी, ठीक है ना। सो लाइक एंड इट क्रिएटेड अ फेवरेबल यूनिक एसोसिएशन विद द ब्रांड। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पिछले लेक्चर में मैंने आपको सर्फ की कैंपेन में दिखाया कि वो जो साइकिल्स थी, ट्राईसाइकिल्स, उनके ऊपर जो है वो 1 मिनट वाला जो है वो बोर्ड उन्होंने उसमें वो कैनपी के तौर पे लगाया हुआ था, ठीक है ना। एंड दे वर गोइंग अराउंड टाउन, तो वो जो है वो एक मैसेज था, इट वाज प्रेजेंटेड इन अ यूनिक वे। उसी मैसेज को जो है यूफोन ने भी एम्प्लॉय किया था, और वो जो है उनकी जो मोटरसाइकिल थी वाज गोइंग अराउंड। सो वो जो मैसेज जो भी उस पर लिखा गया था वो तो था ही, लेकिन इट वाज इन अ वेरी यूनिक मैनर कि वो एक पूरी जो है यूफोन की ऐसे लगता था जैसे ट्रेन चल के जा रही है। देयर वाज लाइक 5 or 6 मोटरसाइकिल्स दैट वर गोइंग इन अ लाइन। तो वो पूरी एक लाइन के में वो पूरा एक मैसेज जो है वो कन्वे किया जा रहा था। डिफरेंट मैसेजेस वर पुट ऑन एवरी बाइक, एंड देयर वाज अ ट्रेल। तो यू हैड टू मेक आउट कि वो जो 1 2 3 4 कौन कौन से होंगे। तो वो आप जो है वो देख सकते थे, दिस वाज डन। देन जो क्रिएटिविटी थी वाज लाइक गेटिंग दोज रिक्शाज पेंटेड, दैट वाज आल्सो यूज्ड बाय यूफोन। उन्होंने जो है दिस वाज डन इन फैसलाबाद एंड सियालकोट एंड आई गेस लाहौर एज वेल। तो दे वर यूफोन रिक्शाज, यूफोन ने जो है वो अपने कलर्स में पूरा रिक्शा जो है वो पेंट कर दिया था, और वो जहाँ से भी गुजरता था तो यू विद दोज कलर्स यू कुड ऑलवेज गेट दैट फीलिंग कि यू आर कनेक्टेड विद यूफोन इन वन वे और अनदर। Then you need to be observant. You need to monitor your competition and customer channel members and employees through tracking studies. This would be done through research. If you do not do that, you would be at a loss, because जो आपके competition तो है ही है, जो आपके employees हैं और आपके जो distributors और wholesalers हैं वो भी आपके जो हैं customers हैं। So आपको पहले तो ये देखना है कि whatever you are doing, your customer would be reacting to it, ठीक है ना। If you are a leader in the market, तो definitely the your competition would react, or if you are a follower, तो you would be reacting to whatever the leader is doing in the market, ठीक है। This also happens in political parties। जो है अगर एक आदमी जो है वो जलसा करके आता है और वो कुछ बात बोलता है, तो देन देयर वुड बी रिपरकशन ऑफ सम सॉर्ट
or ripple, it would be a ripple effect, and the other party would start and start accusing the other party, and they would do something in retaliation. So competition is also all the time ready to do or outdo you in these communication warfare. और उसकी मिसाल जो है ये टेलको कंपनीज जो हैं वो आपके सामने हैं. मकसद इन रिटेलिएशन एक अगर कोई नया पैकेज लेके आता है तो फौरन आप देखें विद इन अ कपल ऑफ डेज दी अदर कंपनी इज आउट विद देयर ऑफर. तो आपको जो है फौरन आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, और फिर आपके जो है कस्टमर्स जो हैं वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं. और उसमें जो है ये तो बहुत साफ नज़र आ रहा होता है कि जैसे ही किसी की अच्छी ऑफ़र आती है, हमारे यहाँ जो लोग हैं हु आर प्राइस कॉन्शियस, दे ऑलवेज स्विच देयर सिम्स एंड दे मूव टू द कंपटीशन. तो मेकिंग देम लॉयल इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. how can we make them loyal to our company? You just switching from one sim to another is not on. यहाँ पे आके जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है. तो and people have bought phones which can carry 2 sims or 3 sims or 4 sims at a time. इसकी वजह से जो है वो there is a lot of problem which arises. Then be realistic. Try to understand the complexities. ठीक है ना. बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ कहते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, हमें ये करना है. भाई करना भी है, ओके, नो इश्यूज, ठीक है ना. आपको चाहिए वो भी नो इश्यूज, लेकिन ये कि इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट द वे यू आर सेइंग, इट कैन नॉट हैपन. ठीक है ना. इस तरह लोगों को कई दफा बात समझ में नहीं आएगी. परहैप्स आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन आपका कस्टमर जो है उसको नहीं समझ में आ रही होगी. आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको नहीं समझ में आ रही होगी. मकसद उनको भी तो आपने ऑन बोर्ड रखना है ना, ऑन द सेम पेज, ताकि जो है जो कंसिस्टेंसी है वो इट शुड बी देयर. ठीक है ना. तो आप अगर वो नहीं कर सकते तो देन आप उसको किस तरीके से लेके जाएंगे. ठीक. सो जो है सेट सम रियल टारगेट्स, नॉट सम obnoxious टारगेट्स, एंड then track whatever you are doing. जिस तरह मैंने कहा बी ऑब्जर्वेंट की बात हो रही है, तो आपको जो है you need to have some sort of tracking studies going on, ताकि आपको जो है फीडबैक साथ साथ आता रहे. एक फीडबैक तो आपको आपकी सेल्स से आता रहेगा कि हाउ योर मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज अफेक्टिंग योर कस्टमर. ठीक है ना. वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और इट्स जस्ट न्यूट्रल. मकसद कई दफा जो है आप इतना कुछ कर भी लेते हैं, आपकी जो सेल्स है वो स्टैग्नेंट हो जाती है. ठीक है. देन यू नीड टू बी पेशेंट. देयर आर यू वुड नॉट फाइंड कि जी अपना इमीडिएट जो है ना रिजल्ट्स नहीं होते हैं. अब जो है इसमें एक रियलिस्टिक की जहां बात आई, तो वहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो है अपने कस्टमर को अगर समझते नहीं है तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है. यहां मैं रियलिस्टिक के बारे में आपको बता दूं कि रियलिस्टिक में एक और चीज भी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सोसाइटी, हाउ इट बिहेव्स. ठीक है ना. द डिफरेंट रिलीजन्स विच आर प्रेजेंट, कल्चर्स क्या है. ठीक है. उनके त्यौहार क्या है. ठीक है. उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. हमारे यहाँ जो है हिंदूज जो है वो माइनॉरिटी में है, वेयर एज इंडिया में जो है वो मेजॉरिटी में है. ठीक है. देयर आर सर्टन थिंग्स विच माइट वर्क फॉर देम बट दे वुड नॉट वर्क फॉर अस. मैकडोनल्ड्स ने ये जो है बहुत देर बाद जाके सीखा कि जो है व्हाट इज वर्किंग फॉर देम इन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड नॉट वर्क फॉर देम इन इंडिया. उनको जो है क्योंकि ईटिंग हैबिट्स जो है वो डिफरेंट है. वहां पे ये जो है बर्गर तो नहीं, मकसद हमारे जो वहां पे बंद कबाब, हमारे यहाँ भी बंद कबाब ही मिलता था. अब जो है हमने उसको इज्जत दे दी और हमने उसको बर्गर बना दिया. ठीक है ना.
तो वो वहां पे जो है वो बन कबाब जो है वो ईटन एज अ स्नैक बिटवीन द मील्स. इफ यू आर हंग्री तो यू वुड टेक अ बन कबाब. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था. मकसद जो है खाने के टाइम पे ही जो है वो रोटी या चावल से पेट भरा जाता था, नॉट विद अ बन कबाब. Unless you are short of money, that is another question or to be answered. तो वो जो है वो रियलिस्टिक व्यू उन्होंने बहुत देर बाद जाके लिया कि मकसद जो है खाली एक कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं भाई यहाँ पे. एक तो ये कि यहाँ पे ये जो है बर्गर है ये खाने के तौर पे नहीं खाया जाता. इट इज सॉर्ट ऑफ अ स्नैक दैट यू कुड हैव. दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है कम्युनिटी में वो 4 किस्म के लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं बिकॉज उनकी कास्ट डिफरेंट है. सो दे कुड नॉट ऑफर यू सम सॉर्ट ऑफ प्लेट और ग्लास और एनीथिंग. इट हैज टू बी एवरीथिंग हैड टू बी डिस्पोजेबल. तो वो जो है इस सारी बात को उन्होंने बहुत देर में समझा. फिर उनको पता चला कि जो मेन्यू है उसमें चिकन और बीफ के आइटम है, और बीफ जो है वो तो आता है काऊ से, गाय से. तो अगर वो बीफ जो है वो तो गाय को वो जो है वो पूजते हैं. तो ये तो उनकी जो है टोटल आइडियोलॉजी ही आपने जो है वो कैंसिल कर दी. आपने उनके पूरे कल्चर को डिसरिगार्ड कर दिया और आपने अपना कल्चर लाके उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर दी. तो इट वॉज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू देम, इवन दो दे प्राइस्ड इट सो लो के इट वॉज नॉट feasible for them, but people were not going into McDonald's to eat. Only those Hindus who have been abroad and who were not religious enough, they were going there. They did not have a problem. तो अब जो है उनको they had to come up with altogether a new menu and which required a lot of R&D. उस R&D के बाद जो है उन्होंने देखा कि ये पूरे का पूरा मेन्यू जो है उनको रीवैम्प करना पड़ा और फिर उसको लॉन्च करना पड़ा. तो वो जो कम्युनिकेशन थी वो भी सारी चेंज हो गई, वैल्यूज भी सारी चेंज हो गई. अब जाके जो है लोगों में थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी आने लग गई है कि हाँ दे कैन गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड हैव फूड देयर. ठीक है ना. सो and now they have been patient and now they have started reaping profits of their patience, and now they have been realistic, they have been they have been realistic, they have been observant. So अब जो है आके चीजें जो है they have started making sense. अब अगर आप जैसे in New Mexico एंड टेक्सास, वहाँ पे KFC वाले जो हैं वो आपको अदर देन देयर बर्गर एंड फ्राइड चिकन, दे प्रोवाइड यू बॉइल्ड राइस एंड रेड बीन्स ग्रेवी में, जो हमारे यहाँ जो लाल लोबिया जिसे हम कहते हैं उसका सालन और उबले हुए चावल वो देते थे. बिकॉज जो मैक्सिकन्स हैं वो दे लव टू ईट रेड बीन्स. उनका जो है खाना पूरा नहीं होता. एंड देयर आर लॉट ऑफ मैक्सिकन्स इन न्यू मैक्सिको एंड टेक्सास इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो उन्होंने सिर्फ उन 2 स्टेट्स में जो है वो मेन्यू में चेंज किया और वो जो है वो लेके आए जस्ट टू मेक वो जो ब्रांड की जो एसोसिएशन है विद देयर कंज्यूमर्स, उसको इट शुड मेक सेंस टू देम, ब्रिंग मोर वैल्यू टू देयर कस्टमर्स. ठीक है. तो दिस इज हाउ दे वर केटरिंग फॉर देयर कंज्यूमर्स देयर. देखिए ये जो IMC प्रोग्राम है ना, IMC प्रोग्राम जो है वो आपको एक फ्रेमवर्क दे देता है, और वो जो फ्रेमवर्क है ना वो इसलिए आपको दिया जाता है ताकि जो है यू शुड नॉट बी एबल टू मिस आउट ऑन थिंग्स. जो आपके इंटरनल एम्प्लॉयज हैं
जो इंटरनल कस्टमर्स हैं वो और एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड रहें, दे शुड बी कनेक्टिंग विद ईच अदर। और इस IMC प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में जो है जो आपके सर्विस इंडस्ट्री है वो उसको बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज वहाँ पे जो है इंटेंजिबल है हर चीज़ टिल द टाइम यू ऑर्डर इट एंड यू गेट इट। तो वो इंटेंजिबिलिटी की वजह से अगर आप वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपका जो इंटरनल कस्टमर है वो खुश नहीं होगा और वो उसको समझता नहीं होगा आप ब्रांड को, तो वो डिलीवर नहीं कर सकेगा। यहाँ पे तो आप जो है अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है ना तो आप जो है वो उसको ब्लेम कर देते हैं कि जी वो जो बैच है वो पूरे का पूरा ही ख़राब था, तो लिहाजा वी आर टेकिंग बैक दिस प्रोडक्ट। पर वहाँ पे आप किसको ब्लेम करेंगे? ठीक है ना। सो आपको जो है इस कम्युनिकेशन की वजह से you tend on talking to your customers all the time. You tend on engaging them in different activities. What might work for you might not work for your competition, but then again the competition would have something extra to give to the customers. You are all the time assessing कि यार ये कस्टमर जो है या कंज्यूमर जो है वो क्या होगा, तो आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर कंज्यूमर्स एंड you are also anticipating the reaction of your competition. ठीक है। सो ये सारी जो एक्सरसाइज है ये आपको अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई भी हो तो it helps you in establishing brand equity in such a way that you would have more loyal customers than customers who would think twice in buying your product. ठीक है ना। एक्चुअल जो इशू है वो तो यही है ना कि आपने वैल्यू क्रिएशन करनी है और उस वैल्यू क्रिएशन के लिए ही आपको जो है यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि किस किस्म के वर्ड्स आप यूज करेंगे कि लोग जो हैं वो आपकी बात सुनें, क्या इमेजेस शो करेंगे कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें कायम रहे। ठीक है। पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स और जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई हैं कि वो किस तरीके से आपकी अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं। जब मिनी लॉन्च हुई थी अमेरिका में, BMW मिनी वॉज जस्ट अनदर कार, और जो उस मिनी को जो है वो लोग जो है वो मिस्टर बीन की कार से भी जानते थे। ठीक है। मिनी कूपर कहलाती थी एंड देन इट वॉज बॉट बाय BMW, और जब BMW ने उसको खरीद लिया तो उन्होंने उसको एक नया इमेज दिया। ठीक है। और उस नए इमेज के लिए उन्होंने डिफरेंट गिमिक्स किए, वो भी मैं आपसे अगले आने वाले लेक्चर्स में शेयर करूंगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को लॉन्च किया था। ठीक है। इट वॉज अ स्मॉल कार विच वॉज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट। तो उस इम्पैक्ट को उन्होंने देखते हुए क्या किया कि जी जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन बूथ है, एक बड़ा टेलीफोन बूथ बना दिया विच वॉज एक्सटेंडेड साइज, रेस्ट वॉज नॉर्मल, और उसके साथ वो मिनी का ऐड लगा दिया। जो है डस्टबिन जो थे मुख्तलिफ जो है सबवे स्टेशंस में वो उन्होंने बड़े बना दिए। फिर उन्होंने जो है जो वेंडिंग मशीन्स थी जिसमें न्यूज़पेपर्स पड़े होते हैं वो जो है बड़े साइज के बना दिए। इतने बड़े थे कि वो एक आम इंसान के लिए भी जो है ना उसको ऑपरेट करना मुश्किल था। बट देन अगेन दे वर जस्ट देयर फॉर द डिस्प्ले, दे वर नॉट मेंट टू बी यूज्ड।
उन्होंने पोस्ट कार्ड्स दिए लोगों को जिन्होंने वो ख़रीदी, उनको जो है की चेन्स दिए, उनको कॉफ़ी मग्स दिए, उनको टी शर्ट्स दी, स्वेट शर्ट्स दी। मतलब उसका पूरा एक जो है उन्होंने मेमोरेबलिया बना दिया कि लोग जो हैं उसको ख़रीदें एंड दे शुड एसोसिएट, मकसद दे शुड ब्रीथ, ड्रिंक, लिव मिनी। तो लोग जो हैं जो जहाँ सर्दी ज़्यादा थी उन्होंने वो स्वेट शर्ट्स ले ली एंड दे फेल्ट प्राउड अबाउट इट। ठीक है ना। इट वॉज अ स्मॉल कार विच वॉज वर्थ $20,000 बट पीपल वर रेडी टू पे $30,000 फॉर इट, बिकॉज वो जो है उसको वो वैल्यूड समझते थे कि यार नहीं इसकी वैल्यू 30 ही होनी चाहिए। सो वो जो है उसकी प्राइस जो है उन्होंने कहा कि जी वो $30,000, क्योंकि लोगों की समझ में वो आ रहा था तो उन्होंने उसकी प्राइस जो है वो $27,000-28,000 रख दी। उन लोगों ने खुशी खुशी खरीद ली गाड़ी। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी बात। इसको हम आगे जब जाएंगे तो इसको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। इसमें मज़ीद आपको मैं कुछ एड्स दिखाऊँगा, आप उनको देखिएगा, समझिएगा। एंड आई थिंक यू वुड हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट देन अगेन इफ़ यू गो थ्रू द बुक and see those ads, you would be able to make sense out of whatever I have told you. Allah Hafiz. See you again soon.